ईरान की रेस्क्यू टीमों ने सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश कर लिया। ईरानी मीडिया का हिलाल अहमर के जराए से दावा, तुर्की के ड्रोन ने 14 घंटों बाद तपिश के मकाम का पता लगाया था। हादसे की निशानदही तबरेज के करीब पहाड़ी इलाके में की गई। 73 टीमें सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। धुंध और बारिश के बाइस मुश्किलात का सामना। सदर रईसी के हमरा ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान भी मौजूद थे। यूरोपीय कमीशन ने सैटेलाइट मैपिंग सर्विस फाल कर दी। रूस की 50 माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ईरान रवाना। सऊदी अरब और कतर की भी ईरान को मदद की पेशकश। सदर इब्राहिम रईसी आजरबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव के हमरा मशरिकी सूबा आजरबाईजान में डैम के इफ्तिताह के लिए गए थे। मुल्क भर में इब्राहिम रईसी की सलामती के लिए दुआएं। मुल्क के इंतजामी मामलात से मुतालिक फिक्रमंद ना हो। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कौम को पैगाम। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म का इज़हार तशवीश। शहबाज शरीफ ने कहा कि अच्छी खबर के मुंतज़िर हैं। दुआएं और नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और अवाम के साथ हैं। UN सेक्रेटरी जनरल का भी तशवीश का इज़हार। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि ईरान से तशवीशनाक खबरों पर फिक्रमंद है। किर्गिस्तान से मजीद 175 पाकिस्तानी तलबा को लेकर तीसरी परवाज लाहौर पहुंच गई। तलबा का पाकिस्तानी सिफारत खाने पर मदद न करने का इल्जाम। गुज़िश्ता रोज भी 300 से ज़ायद तलबा को लेकर 2 परवाजें लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची थी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तलबा परेशान हैं। किर्गिज़ हुकूमत से कहा है कि सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। किर्गिस्तान के पुरतशद्दुद वाक़यात में कोई पाकिस्तानी जंबहक हुआ, न ही किसी तालिबा से ज्यादती हुई। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। कहा झूठ घड़कर लोगों को मुश्तल किया गया। इस घटिया सियासत से बाहर निकलना होगा। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त पर अपना दौरा मनसूख कर दिया। जो तालिब इल्म वापस आना चाहते हैं उन्हें सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात। किर्गिज़ नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी तलबा से माफ़ी मांग ली। ईदल बेजालोवो का पाकिस्तानी सफ़ीर के हमरा जामियात का दौरा। तलबा से गुफ्तगू में इंतजामिया की नाकामी का एतराफ़। मारपीट करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। कहा हालात मामूल पर आ रहे हैं, पाकिस्तानी वापस न जाए। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम की गुफ्तगू के दौरान तलबा का शोर शराबा। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का जियाले ने जीत लिया। वालिद की छोड़ी सीट बेटे ने हासिल कर ली। अली कासिम गिलानी 83,250 वोट लेकर कामयाब। जियालों का जश्न। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर 51,572 वोट ले सके। निजी कंपनी के दफ्तर पर हमले का इल्जाम। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास इस्लामाबाद से गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस हुकाम के मुताबिक तनवीर इलियास के खिलाफ 6 संगीन दफात के तहत थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। वजीर खारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा। इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी वली अहद के दौरे के मुंतजिर है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला हो गए। तेज बुखार के बाद टेस्ट किए गए। जद्दा में अल-सलाम महल में इलाज किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्सेस के सरबराह की मुलाकात। पेशेवराना उमूर और 2 तरफा फौजी ताउन मजीद बढ़ाने पर बातचीत। ऑस्ट्रेलियाई चीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ। नए कर्ज प्रोग्राम से पहले IMF का पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर पर अदम इत्मीनान। गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर मजीद बढ़ाने का मुतालबा। पाकिस्तानी मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम न दिखाए। आलमी मालियाती इदारे ने खबरदार कर दिया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के करंट अकाउंट में अदम तवाज़ुन का खतरा बढ़ रहा है। दरामदी पाबंदियों के लिए इजाफी पॉलिसी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज की अदायगी बड़ी जिम्मेदारी है। लाहौर के सब्जादार ग्रिड स्टेशन में आग लगने का वाकया। 7 घंटे बाद बिजली बहाल होना शुरू हो गई। लेस्को के 12 ग्रिड स्टेशन से रात भर बिजली की फराहमी मअतल रही। सख्त गर्मी में शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
मुल्क भर में शदीद गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में पारा 44 तक पहुंचा। आज भी सूरज कहर ढाएगा। अंदरूनी सिंध दर्जा हरारत 46 तक जाने का इम्कान। हीट वेव्स के पेश नजर सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मौखर। पेपर्स 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। जुनूबी पंजाब में भी शदीद गर्मी, ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा। शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। लाइन लॉसेज और नुकसानात वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बत्ती बंद। कराची वालों का भी बुरा हाल। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक पहुंच गया। बिजली आती नहीं, हजारों रुपए का बिल आ जाता है। 200 यूनिट फ्री देने वाले कहां हैं? शहरियों की दुहाई। जमात इस्लामी का पेशावर में गजा मार्च कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। फलस्तीनियों को तारीखी कामयाबी मिलेगी। इसराइल नेस्तो नाबूद होगा। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। पाकिस्तान आगे बढ़ने लगता है तो जमहूरियत पर शमखून मारा जाता है। मुल्क की हालात ग्रैंड डायलॉग के मुतकाजी हैं। भारत में लोकसभा इलेक्शन का 5वां मरहला 8 रियासतों की 49 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। कांग्रेस के राहुल गांधी, बीजेपी के राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी समेत अहम रहनुमाओं की किस्मत का फैसला होगा। मकबूजा कश्मीर के इलाके शोपियां और पुलवामा में भी पोलिंग। लीड्स में एक रोज आराम के बाद शाहीन आज फिर मैदान में उतरेंगे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें होंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 22 मई को होगा। टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने टीम को ज्वाइन कर लिया। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने ट्रेनिंग शर्ट पेश की। इंग्लिश वुमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे T20 में भी कौमी वुमेन टीम को 34 रन से शिकस्त। भारत में लोकसभा इलेक्शन का 5वां मरहला 8 रियासतों की 49 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। कांग्रेस के राहुल गांधी, बीजेपी के राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी समेत अहम रहनुमाओं की किस्मत का फैसला होगा। मकबूजा कश्मीर के इलाके शोपियां और पुलवामा में भी पोलिंग। ईरानी सदर और वजीर खारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा, हेलीकॉप्टर के मलबे की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर, वजीर खारजा समेत आला हुकाम सवार थे। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि ईरानी सदर और वजीर खारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। हेलीकॉप्टर के मलबे की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है और वजीर खारजा समेत आला हुकाम भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। ईरानी सदर और वजीर खारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए, ये दावा किया बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने। और हेलीकॉप्टर के मलबे की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर, वजीर खारजा समेत आला हुकाम सवार थे। ईरानी मीडिया ने भी हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। बरतानिया के बाद अब खुद ईरानी मीडिया ने भी हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। तो यह अफसोसनाक खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। ईरानी सदर और वजीर खारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है और बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ही हेलीकॉप्टर के मलबे की फुटेज भी मंजर आम पर आई। हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर, वजीर खारजा समेत आला हुकाम भी सवार थे।